इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेट कमेटी की बैठक चल रही है और इस बैठक में तमाम नेता मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि शीट शेयरिंग को लेकर के इस बैठक में चर्चाएं हो सकती हैं और कई सारे नेता हैं जो अभी इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। तो G20 माफ कीजिएगा इंडिया का एनडीए का मुकाबला करने के लिए बने विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज पहली बैठक हो रही है और बैठक शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन को झटका लगा है। तो सीपीएम ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। दरअसल सीपीएम ने अभी तक किसी भी कमेटी में शामिल होने पर फैसला नहीं लिया है। नई दिल्ली में एनसीपी नेता शरद पवार के आवास पर होने वाली इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा हो सकती है। तो इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी शामिल नहीं हो रहे हैं और साथ ही उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है। हालांकि उनकी जगह जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा बैठक में शामिल होंगे। वही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभिषेक बनर्जी बैठक में शामिल नहीं होंगे। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने पेशी के लिए बुलाया है। बिहार से तेजस्वी यादव और संजय झा, झारखंड से सीएम हेमंत सोरेन बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो उधर G20 की सक्सेस को लेकर के बीजेपी हेडक्वार्टर में भी आज मीटिंग की गई है। जी आपको बता दें कि बीजेपी हेडक्वार्टर में आज बीजेपी ने बैठक की है। पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा इस बैठक में। तो शाम को बीजेपी हेडक्वार्टर में 2024 चुनाव से पहले बीजेपी का महामंथन है और इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। बैठक के दौरान ही पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। चुनाव पर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है। बताया जा रहा है कि बैठक में पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। इस पर तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी रवि पोदार जुड़ चुके हैं। रवि, यहाँ इंडिया गठबंधन की भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है, शुरू हो गई है और यहाँ पर एनडीए की क्या कुछ अभी तक अपडेट है, बताइए। हाँ जी, दिल्ली में दो बैठकें चल रही है, एक जनपद रोड पे चल रही है और एक दीनदयाल उपाध्याय। दिल्ली कहीं न कहीं मीडिया का केंद्र बना हुआ है, बड़ी खबरें में बना हुआ है दिल्ली। और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी हेडक्वार्टर में 6:30 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। वहाँ चांद 3 और G20 को सफल आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता, दिल्ली के सभी बीजेपी के लोग एवं पार्टी के नेता। और वहीं केंद्रीय समिति की बैठक है, चुनाव कमेटी की बैठक है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर के। और पूरा बीजेपी हेडक्वार्टर सजाया गया है, झंडों से फूलों से सजाया गया है, जिसके विजुअल आपको दिख रहे होंगे। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जब भी बीजेपी हेडक्वार्टर जाते हैं तो जनता को संबोधित करते हैं, लेकिन इस बार करेंगे नहीं करेंगे इसकी पूर्व घोषणा नहीं है। लेकिन जो अब तक की सारी सूचनाएं हैं जो रहे हैं उसे प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं। तो ये आज बीजेपी हेडक्वार्टर की पूरी तैयारी है और वहाँ पूरा बीजेपी हेडक्वार्टर सजाया गया। एसपीजी सुरक्षा में ऑलरेडी 2 बजे से ले चुका है पूरी बिल्डिंग को और वहाँ सभी तरह की जांच करने के बाद अब बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और जेपी नड्डा वहाँ होंगे और बीजेपी के पूरे दिल्ली भर के कार्यकर्ता आज बीजेपी हेडक्वार्टर पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जी शुक्रिया रवि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र जी भी जुड़ेंगे। अशोक जी, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है और साथ ही साथ पैरेलली बीजेपी भी बैठक कर रही है। पिछले बार की अगर बात करें तो यही हाल हुआ था, इंडिया गठबंधन की भी बैठक चल रही थी, बीजेपी की भी बैठक चल रही थी, एनडीए की भी बैठक चल रही थी। क्या लगता है एनडीए इंडिया गठबंधन की हर प्रोग्राम हर बैठक पर हासिल करना चाहती है? बिल्कुल, क्यों मैदान खाली छोड़ेगी बीजेपी या एनडीए गठबंधन? जब चुनावी समा बंध रहा हो, जब चुनावी रणनीति बन रही हो, तो वैसी परिस्थिति में अगर बीजेपी बैठक नहीं करती है तो मीडिया की खबरों में केवल इंडिया गठबंधन आएगी। तो वैसी परिस्थिति में अगर चुनावी फतह हासिल करना है तो साम दाम दंड भेद सबको रखना है। और यही वजह है कि आप पिछले दिनों को याद करिए
तो जब जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी। तब तब बीजेपी ने भी या एनडीए गठबंधन ने भी एक महत्वपूर्ण बैठक रखी है और उसमें कई बार ऐसी भी चर्चा हुई कि वैसे दलों को भी शामिल किया गया जिनके कोई जनाधार नहीं है, उनके पास एक भी सीटें नहीं हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी बीजेपी के अभियान में कोई रुकावट नहीं आई है। आज भी अभी इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है और उनकी यह पहली बैठक है कैंपेन कमेटी की। चूँकि 31 सितंबर को जो बैठक हुई थी उसमें ये लक्ष्य तय किया गया था कि 30 सितंबर तक सीटों के शेयरिंग को लेकर के पूरी तरह से मामला को निपटा दिया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि बिहार में 2 जगह बैठक हुई, आरजेडी और जदयू ने बैठक की और उस बैठक की रिपोर्ट के साथ तेजस्वी यादव और संजय झा पहुंचे हैं दिल्ली। हालांकि ललन सिंह जी की तबीयत खराब है, कहा जा रहा है कि उनको डेंगू हो गया है, इसलिए वो मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक आयोजित थी उसमें भी शामिल नहीं हुए और दिल्ली भी नहीं पहुंचे। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जदयू के प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचे हुए। इसका साफ संदेश है देश की जनता को देने का कि इंडिया गठबंधन में मतभिन्नता समाप्त हो चुकी है, गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और अब चुनावी रणनीति पर चर्चा हो रही है और पार्टी के नेता आगे आ रहे हैं। आज जो ये अभियान समिति की बैठक होगी, कैंपेन कमेटी की जो बैठक होगी, उसमें ये तय होगा कि कौन कौन दल किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, नंबर 1। दूसरी बात है कि इंडिया गठबंधन की जो अभियान है, चुनावी अभियान, उस अभियान को क्या रूप दिया जाए। तीसरा, जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ये ऐलान किया है कि एक बड़ा सम्मेलन होगा, तो यह सम्मेलन का स्थान कहाँ होगा और इसमें कौन कौन नेता जुटेंगे, इन सारी बातों की चर्चा होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि चुनावी माहौल को देखते हुए, चूँकि इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी लगता है कि अगर लोकसभा चुनाव के पहले 5 राज्यों के चुनाव हुए विधानसभा के, तो वैसी परिस्थिति में गठबंधन मतलब इंडिया गठबंधन के नेताओं को पहली ताकत वहीं झोंकनी पड़ेगी और पहली परीक्षा उनकी वहीं होगी। लेकिन अगर लोकसभा के चुनाव पहले हो जाते हैं और लोकसभा चुनाव के साथ साथ अगर विधानसभा के चुनाव भी होते हैं, तो वैसी परिस्थिति में इन क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका होगी, इस पर भी चर्चा होगी। देखना है कि इस चर्चा के दौरान क्या बातें छन करके आती हैं, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि धीरे धीरे अब चुनावी मोड में जो है सो दल आ गए हैं और खास करके विपक्षी दल भी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में। बिल्कुल, दिल्ली में इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेट कमेटी की बैठक चल रही है, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी के हेडक्वार्टर में बीजेपी की भी बैठक चल रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संपादक अशोक मिश्र जी बने हुए हैं। अशोक जी, बीजेपी लगातार इस बात पर आरोप लगाती रही कि इंडिया गठबंधन के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, ना तो इनके पास नीति है, ना नियति है और ना ही नेतृत्व है। देखिए, आज इतना इम्पोर्टेंट बैठक था, आज पहली बैठक थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की और इस बीच कई सारे नेता नहीं गए। बिहार से ललन सिंह नहीं जाते हैं, टीएमसी के नेता नहीं जाते हैं, बंगाल से नेता नहीं जाते हैं। क्या लगता है, क्या इन बीजेपी का ये जो आरोप है इस पर ये नेता बल नहीं दे रहे हैं? ये देखिए, कोई अंतिम बैठक तो है नहीं और बीजेपी क्यों चाहेगी? बीजेपी तो चाहेगी ही कि अगर इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच किसी तरह की कोई खामी या कमी देखने को मिले तो वो तो उसको उठाएगी ही। लेकिन आपने देखा कि बार बार सफाई दी जा चुकी है गठबंधन के नेताओं के द्वारा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जदयू के प्रतिनिधि के रूप में उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं गए तो राष्ट्रीय महासचिव संजय झा हैं, तो वो तो गए, उसमें क्या दिक्कत है। और अन्य दलों के तो प्रतिनिधि हैं ही। राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक विरोधियों को घेरने के लिए तरह तरह के आरोप लगाते हैं और तरह तरह का बयानबाजी करते हैं। लेकिन इतना आप जरूर समझ लीजिए कि देर से ही सही इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी यह महसूस किया है कि अगर बीजेपी को चुनावी राजनीति में परास्त करना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। और इसलिए ये एकजुट हुए भी। 3 बैठकें महत्वपूर्ण हुई सभी दलों के बड़े नेताओं की। अब उसकी एक छोटी कमेटी बनी है, उस कमेटी को जो जिम्मेवारी दी गई है उसके तहत आज इसकी बैठक हो रही है। इसके बाद तुरंत बड़ी बैठक होगी जिसका ऐलान किया जा चुका है या करने की योजना है लगभग 21 सितंबर तक ये बैठक होने की। जहाँ तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी अपने चुनावी अभियान को सालों भर लगाती है और यही वजह है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी बहुत पहले कर ली है। आज बीजेपी के जो चुनाव अभियान समिति मतलब चुनाव समिति की बैठक है और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, और यह समिति की बैठक दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में है और वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा G20 की सफलता को लेकर के। कल बीजेपी के प्रदेश
चुनाव अभियान समिति की बैठक है पटना में, और वो क्यों है कि 16 तारीख को अमित शाह जी का कार्यक्रम है, तो राजधानी पटना में बैठक है। बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि विपक्षी दलों के जो अलग अलग घटक थे वो सब आज से 3 महीना पहले कहिए कि वो उनमें एका नहीं थी, वो एक मंच के नीचे, एक छतरी के नीचे नहीं आए थे, पहली दफ़ा आए हैं। अब देखना है कि इसका क्या लाभ उनको मिलता है, क्या रणनीति वो बनाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इस बार की जो लड़ाई होगी निशु, वो दिलचस्प होगी। इंडिया वर्सेज एनडीए या एनडीए वर्सेज इंडिया की जो लड़ाई होगी, इसमें दोनों तरफ से जो सेनाओं की तैयारी है वो ये दमखम दिखाने के लिए तैयार दिख रहे हैं कि अपने राजनीतिक विरोधियों को किसी भी कीमत पर वो मात देंगे। इसमें किनको सफलता मिलेगी ये अभी भविष्यवाणी करना थोड़ा जटिल है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि तैयारी शुरू हो चुकी है। इसका परिणाम भी अब आगे आगे देखने को मिलेगा। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं अशोक जी कि इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के भी बातचीत होगा, कई पार्टी के नेता इसमें नहीं पहुंचे हैं, तो क्या कुछ कंफ्यूजन है उन नेताओं में या पार्टी शेयरिंग को लेकर कुछ डाउट्स है? मैंने पहले ही कहा कि ये अंतिम बैठक नहीं है, ये प्रपोजल है, ये सेकेंड लाइन के नेताओं की बैठक। समय तो कम है। हाँ बिल्कुल, फिर भी वो समझ रहे हैं ना, आंतरिक रूप से तैयारी तो कर रहे हैं। दूसरी बात है कि ये सेकेंड लाइन के नेताओं की बैठक है, इसके ठीक 1 सप्ताह के बाद फिर फर्स्ट लाइन के नेताओं की बैठक होगी, उसमें प्रपोजल जाएगा। तो ये है, अब पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि अगर नहीं जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में तो तय है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि वामपंथी दलों को सीट मिले, वो कांग्रेस को कुछ सीट शेयर करना चाहती हैं। वो हो सकता है कि कुछ विवाद हो, उस विवाद के चलते भी इन लोगों ने अभी थोड़ा परहेज किया है। लेकिन इतना ज़रूर कहिए कि सभी विपक्षी नेता ये मानते हैं कि अगर अलग अलग आप बीजेपी से लड़िएगा तो आपका चुनाव जीतना असंभव है और आपका राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। इसलिए सब मिल करके एक ये महसूस कर रहे हैं कि एक मजबूत एका बने, एक मजबूत गठबंधन के द्वारा ही बीजेपी को परास्त किया जा सकता है, और इसी के लिए ये बैठक चल रही है।